जैसे ही सतधनवा को बनारस में जाके पकड़ लिया और वहां जाके उसका वध कर दिया, लेकिन उसमें मणि नहीं मिली। और तो भगवान लौट के आए, और जैसे ही लौट के आए तो बलराम जी ने पूछा, बोले लाला मणि कहाँ है? बोले मुंह पे नहीं है। भगवान बोले ऐसा लगे रुक्मणी को सत्यभामा को दे दी होगी, मुझे नहीं बताना चाहता। और तो महाराज भगवान बोले ये मणि का बड़ा प्रभाव है? पहले तो 17 जितने कही, मुझे अभ्यास लगा, अब घर में ही दादा कह रहे हैं, तो उस मणि के लिए पता लगाया कि मणि कहाँ है, मिलेगी किस पे होगी। तो पता लगा कि अक्रूर जी तीर्थों में यज्ञ कर रहे हैं। बोले अक्रूर जी के पास में इतना तो धन है नहीं, अक्रूर जी के पास में है, धन कहां से आया? तो हमारी द्वारकाधीश पहुंचे और अक्रूर जी से कही, बोले काका वो मणि दे दो सहज। सीधे सीधे बोले लो, उस मणि को लेकर के हमारे भगवान द्वारका में पता। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, बोले राजा एक बार श्री श्याम सुंदर द्वारकाधीश अर्जुन के साथ और इंद्रप्रस्थ में यमुना के किनारे यमुना के पुरन पर भ्रमण कर रहे थे। वहां एक स्त्री हाथ जोड़ करके और ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे। द्वारकाधीश एक जगह रुक गए थे। अर्जुन आगे पहुंचा और जैसे ही अर्जुन ने उसे देखा तो उसने कहा, बोले देवी आप कौन हैं और ये क्या कर रही हैं? किसका चिंतन कर रही है? क्या चाहती है आप? क्या आपके मन में चल रहा है? क्या आपके विचार हैं? उसने कहा, अहम देवाशो सर्वतोरे दुहिता पद में चते विष्णु मरण्यम वरदा तपे परमास्थिता। सूर्य बोले मैं तप कर रही हूँ भगवान का, और मैं विष्णु रूप द्वारकाधीश को अपना वरण अपना पति प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। बोले तप को छोड़ दो। बोले क्यों? बोले खड़ी तो हो। अरे बोले मुझे द्वारकाधीश को पति बनाना है, मैं तप कर रही हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। बोले खड़ी हो जा, छोड़ तप है। अर्जुन ने कालिंदी को लिया, यमुना को लिया और जाके द्वारकाधीश से उसका पाणी ग्रहण संस्कार करवाया। ऐसे करके हमारे भगवान की चौथी पत्नी बनी कालिंदी यमुना। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, बोले राजन और भी हमारे भगवान के आगे विवाह बताइए, कैसे विवाह करे हमारे भगवान ने? तो बोले राजाधिदेवाद्या, बोले भगवान की एक बुआई और वहां की बेटी, वहां को स्वयंवर हो, वह स्वयंवर में भगवान पहुंचे और वहां को हरण करके भगवान ने वहां के साथ में विवाह किया। ऐसे करके हमारे भगवान का मित्र वृंदा पांचवी पटरानी बनी। बोले एक राजा हो, वाकई कई बेलन को नाच गए और वाकई पुत्री का स्वयंवर में बाकी पुत्री के साथ में विवाह किया। कहते हैं महाराज, दास्य सत्य भवन्य कन्या देवी नागनजिति नृपा। और हमारे भगवान की छठी जो पटरानी बनी वो नागजिति बनी। और के बाद में हमारे भगवान की एक और बुआई श्रुत कीर्ति, वहां की बेटी को नाम भद्रा
वो भी भगवान को पसंद करती और वहां ने मन ही मन में द्वारकाधीश को पति चाह। एक दिन वो भगवान के द्वारकाधीश के चिंतन को सुनकर प्रसन्न हो रही थी। वहां के भाइयों ने समझ लिया कि ये द्वारकाधीश के साथ विवाह करना चाहती है। अपनी स्व इच्छा से भद्रा के भाइयों ने भगवान द्वारकाधीश के साथ उसका विवाह कर दिया। इस प्रकार हमारे भगवान का 7वां विवाह हुआ और महाराज एक मद्राधिपति लक्ष्मण नाम के राजा थे, उनकी बेटी ही वह को नाम हो लक्ष्मणा, वह के साथ में भगवान का विवाह हुआ। वह के स्वयंवर में जाके भगवान ने लक्ष्मणा के साथ में विवाह किया। ऐसे करके हमारे भगवान की 8 विवाह हुए। ये हमारे भगवान की 8 पटरानी। बोले राजन ये तो 8 है, हमारे भगवान की तो बहुत सी रानी है। बोले भगवान ने और भी विवाह की? बोले हाँ। बोले महाराज एक विवाह ही पर्याप्त है। फिर भगवान ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 8 और आप कह रहे और विवाह किए। बोले ये तो क्या सही है? बोले राजा जीव के लिए हम एकादशी को चावल नहीं खाएं, लेकिन हमारे भगवान को अगर चावल प्रिय है तो हम भगवान को चावल का भोग लगाएं। हम अपने लिए कोई भी वस्तु धर्म के अनुसार उसका भोग करें, लेकिन भगवान के लिए भाव और समर्पण होना चाहिए। बोले देखिए राजा भगवान ने विवाह क्यों की? उसके कारण है। बोले भगवान ने 8 विवाह जो किए, 8 पटरानियों की, 8 राजकुमारियों की स्नेह समर्पण भाव को स्वीकार करके ही उनसे वर्ण किया। और कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, बोले राजन देखो प्रयाग ज्योतिषपुरो ययो। बोले एक प्रयाग ज्योतिषपुर नाम का एक देश है, एक राज्य, और बोले वहां का एक राजा है, बड़ा बलवान राजा है, उसका नाम है भौमासुर। बोले भूमि से उत्पन्न हुआ इसीलिए उसका नाम भौमासुर है। और इस भौमासुर ने तप करके पंचजन ध्वनि सुत्वा युगान्ता जनभेषण सुरसयानुगस्तो दैत्य पंचशिरांजन। बोले इसमें श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले प्रयाग ज्योतिषपुर कहाँ है? तो बोले प्रयाग ज्योतिषपुर आज के समय में चीन है। क्यों? चीन और आसाम की जो सीमा है वो प्रयाग ज्योतिषपुर है, वहां अधिक जनसंख्या है। और श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, बोले इसके 5 कोट थे, अग्नि का, वायु का, महाराज जल का, लोहे का, 5 कोट के साथ साथ एक इसका जो रक्षक था ना, वो 5 मुख वाला मुरु नाम का एक दैत्य था, इसकी रक्षा करता था। और ये प्रयाग ज्योतिषपुर का जो राजा भौमासुर है, ये जिस राज्य में जाता, जिस राजा के यहाँ जाता, उसी के यहाँ से उसी के कन्या का हरण करके लाके और एक कारागृह में बंद कर देता। इसने संकल्प लिया था, इसकी प्रतिज्ञा थी कि जब 16,008 कन्या हो जाएंगे तब एक साथ उनके साथ में विवाह करूंगा।
अब तो महाराज जहां जाता था बलवान था, जहां जाए वही कन्याओं का हरण करके लाए और अपने कारागृह में बंद कर दिए। कहते हैं महाराज एक दिन उन कन्याओं ने भगवान द्वारकाधीश का ध्यान किया और भगवान धर्म की रक्षा के लिए ही आए हैं। तो हमारे द्वारकाधीश ने जैसे ही उस भौमासुर पे चढ़ाई की तो सबसे पहले पहुंच के तो भगवान ने उस 5 मुख वाले मुर नाम के दैत्य का वध किया। उसके बाद में अग्नि, वायु, जल, पर्वत, लोहे आदि की जो दीवार लगी हुई थी उनको काट दिया। उसके बाद में उसमें अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करने के जाने के बाद भगवान ने भौमासुर से युद्ध किया और उसको परास्त किया और उसका वध कर दिया। उसके बाद में भौमासुर की पत्नी और पुत्र आए, उन्होंने आके भगवान के चरणों में विनती की, नमस्ते देव देवी शंकर चक्र गदाधर भक्ते चोपात रूपाय परमात्मन नमस्ते। नमः पंकजनाय नमः, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रये। भगवान की स्तुति करें। नमो भगवते दिव्यं वासुदेवाय विष्णवे। बोले हे प्रभु हम आपकी शरण में। भगवान ने उन्हें अभय दिया और भौमासुर के पुत्र को राज्य देकर के राजगद्दी पर बैठा करके जो चलने लगे, भगवान को याद आई कि भौमासुर ने कन्याओं को बंद कर रखा है। उन 16,000 कन्याओं को भौमासुर के बंधन से मुक्त किया और उन्हें वहां से अनेकों वाहन लेकर के और विदा किया। बोले तुम अपने नगर को चले गए। देखिए आप ही बताइए, ये कन्याएं अपने पिता के पास आई, अपने परिवार में आई, परिवार वालों ने ठुकरा दिया और कहा बोले तुम हमारे योग्य नहीं हो, हमारे परिवार के लायक नहीं हो, चली जाओ यहां से, हम तुम्हें नहीं अपनाएंगे। ये समाज के जो ठेकेदार हैं, जो समाज के रक्षक हैं, उनके पास पहुंची। बोले हमने कौन सा अपराध किया है? अगर हमारे पिता के यहाँ से भौमासुर हमारा हरण करके ले गया तो हमारे पिता की गलती है, हम क्या करें? लेकिन उन्होंने कह दिया, बोले जाओ, तुम्हारे जब पिता ने तुम्हें नहीं स्वीकार किया तो तुम और कहीं चली जाओ। अब इन कन्याओं के पास में 2 ही मार्ग हैं, या तो ये अधर्म के रास्ते पे चली जाए या फिर अपना प्राणांत कर ले। लेकिन इन्होंने बोले जिन्होंने बचाया है, जिन्होंने रक्षा की है, चलो उन्हीं की शरण में चलते हैं। सारी कन्याएं 16,000 कन्याएं द्वारकाधीश की शरण में आई। संसार जिसे ठुकरा देता है, संसार जिसे ठुकरा देता है, उसे कौन अपनाता है? बोला मेरा गोविंद अपनाता है। बोले प्रभु हमें हमारे पिताओं ने छोड़ दिया, हमारे बंधु बांधवों ने। बोले कोई बात नहीं, जिसे कोई नहीं अपनाता है उसे मैं अपनाता है। भगवान ने एक मुहूर्त में
16,000 रूप धारण करके और उन 16,000 कन्याओं के साथ में विवाह किया। बोले अब तुम्हें इस समाज में इज्जत मिलेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। बोले तुम कोई ऐरे गहरे की पत्नी नहीं, द्वारकाधीश की पत्नी। कहते हैं ना, संसार जिसे ठुकरा देता है उसे कौन अपनाता है? बोले हमारे ठाकुर अपनाता है। भगवान की जय। बताइए आप, भगवान उन्हें नहीं अपनाते तो या तो वो प्राणांत कर लेती है अपना, या वो अधर्म के मार्ग पर जाती तो विकृति ही फैलती। इसीलिए भगवान ने नहीं उन्हें अपनाया, और संसार जिसे ठुकरा देता है वो हमारा ठाकुर उसे अपना लेता है। और जो संसार के जो अपनों के भरोसे रहता है वो डूब जाता है, वो कष्ट पाता है, और जो ठाकुर के भरोसे रहता है वो सुख पाता है, वो पार हो जाता है, वो बंधन मुक्त हो जाता है। कहते हैं महाराज, एक दिन श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं उन रजत
हमारे द्वारकाधीश एक दिन महाराज चोदिनो भारिया योत प्राट पारिजात पारिजात गुरुमते। एक दिन सत्यभामा को लेकर के अब भगवान स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जब गए तो संत बाबा जी ने कही, बोले महाराज या कल्प वृक्ष को या पारिजात को आप लेके चलो। द्वारकाधीश उनके कहने से स्वर्ग से लेकर के और उसे द्वारका में स्थापित कर देते। एक दिन भगवान सारी रानियों के साथ बैठे हुए तो वहां सत्यभामा जी बैठी थी, रुक्मणी जी बैठी थी, जामवती जी बैठी थी, कालिंदी बैठी थी, मित्रविंदा बैठी थी, नागजती बैठी थी। भगवान बोले, जामवती जी आई, बोले देखो तो सही, बोले कैसी लग रही है? ऐसी लग रही है जाने का बंदरिया है, बालू की बेटी है, बालू जैसी लग रही है। बोले हाँ रिंदो रिंदो। जामवती ने कही, बोले ज्यादा मत बोलो, हमें सब पता है तुम ग्वारिया और गायन के पीछे डोलती अब राजा बन के कर लेंगे। कालिंदी ने कहा, बोले हाँ ठाकुर हमें पता रिंदो, मैं काले हूं तो तुम कौन से गोरे हो? तुम भी काले तो मैं भी काले। भगवान मित्रविंदा से मजाक करते हैं। सबने मजाक का उत्तर मजाक कर दिया। जो हमारे भगवान ने, हमारे प्रभु ने जैसे रुक्मणी जी से कहा, बोले रुक्मणी जी आपकी और मेरी जोड़ी कोई बढ़िया नहीं बनी। आप राजकुमारी हैं और मैं ग्वारिया का बेटा, और तुम सुंदर और मैं कालो कलुआ है। बोले रुक्मणी जी ऐसा लगे जैसे कोई सेठानी के संग में है, कोई वाको सेवक वाको सेवक वाकी पेटी उठा के चले। हम और तुम कहीं जाए तो ऐसे लगे हमारी और आपकी जोड़ी अच्छी नहीं जमी। क्यों? आप सुंदर है और मैं। बोले एक काम करो ना, तुमसे तो शिशुपाल विवाह करना चाहता था, मेरे पास में तो 7 हैं और 16,000 है। आप एक काम करो, आप चली जाओ ना वहां। जो कहा, बोले आप चली जाओ। रुक्मणी जी गिर गए, मूर्छा आ गई रुक्मणी जी को, और रुक्मणी जी को जल के छींटा लगाए भगवान ने। जैसे मूर्छा खुली तो कहा, बोले प्रभु अगर कभी भी कैसी स्थिति में मुझसे गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। प्रभु आप तो समदर्शी हैं, हम तो अज्ञानी हैं। ए द्वारकाधीश, मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे डांटना, मुझे समझाना, मुझे कुछ भी कह देना, लेकिन ये मत कहना कि मुझे छोड़ के और कहीं चले। अगर जाए, इस तन से प्राण जाए, ये शरीर मिट जाए तो ही ये शरीर कहीं जाए, नहीं आपके चरणों के अलावा और कहीं जाए। बोले क्यों? बोले आप तो समदर्शी है ना, आप तो सबके अपराधों को क्षमा कर देते हैं। मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? बोले जैसे है प्रभु मेरे अविगुण चित ना धरो, प्रभु मेरे अविगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पारी करो। प्रभु मेरे अविगुण
जैसे लोहा तो एक ही है, लेकिन आप तो पारस मणि के समान है। आप तो वो मणि हो, जैसे पारस मणि से लोहे को स्पर्श करके वो खरा कंचन कर देती है? प्रभु आपसे अगर कैसे भी कोई मिल ले तो आप उसका उद्धार कर देते हैं। और जैसे एक कसाई के पास में रहता है, एक हिंसक व्यक्ति के पास में एक छुरा रहता है, और एक छुरा डॉक्टर के पास में रहता है। डॉक्टर प्राण बचा देता है और बधिक प्राण हर लेता है, लेकिन पारस की जो मणि है ना, ये नहीं जानती कि ये बधिक का है कि ये डॉक्टर का है। जब स्पर्श कर दे तो उसको कंचन ही बना देता है। लेकिन महाराज ऐसे ही हैं हम। और बोले महाराज, एक नदी के दो पुल होते हैं। एक नदी में एक तरफ गंदा जल जाता है, एक तरफ अच्छा जाता है। जब जाकर दोनों एक हो जाती है तो सुरसरी नाम पड़ जाता है। बोले प्रभु ऐसे ही हमें समझ लो। अपनी द्वारकाधीश के चरणों में विनती करी और यही कही, प्रभु प्रभु मेरे आवेगों ने चित न धरो, समदर्शी है नावे तुम्हारो, चाहे तुम पारी करो। प्रभु मेरे आवेगों ने चित न धरो। समर्पण भाव है। मोहन से दिल क्यों लगाया। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। बोले राजा, भगवान का जो वंश है, भगवान का जो विवाह होने के बाद में 16,000 कन्याओं के साथ करना, 8 पटरानी, इन्हीं से बहुत बड़ा इनका परिवार हो गया। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि प्रत्येक रानी के 10-10 बेटे हुए, और उन्हें रानियों के 10-10 बेटों के भी और 10-10 बेटे हुए। यानी कि हमारे भगवान के नाती पोते करोड़ों में हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। बोले राजन, व्रत स्वयं परे साक्षात्। रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न ने रुक्मी की बेटी का हरण किया और उससे विवाह किया। यानी मामा की बेटी को हरण करके वह से विवाह किया। जो बाप ने करो वो बेटा ने करो। महाराज इसके बाद में कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, प्रद्युम्न के पुत्र अनुरुद्ध के साथ रुक्मिणी ने अपनी नातनी का विवाह किया। और महाराज बारात लेकर के बलराम जी पहुंचे, भोजन के लिए बैठे तो बलराम जी के लिए महाराज उन्हें उकसाने लगे और रुक्मी आदि ने कहा, बोले जुआ खेलो। जुआ में बहुत कुछ धन हार गए। बलराम जी को क्रोध आया, मारने लगे। कन्हैया ने समझाया, अनिरुद्ध का विवाह। महाराज हमारे द्वारकाधीश प्रभु नाती पोतों के साथ बड़े आनंद से द्वारका में। कहते हैं महाराज श्री सुखदेव जी, बोले एक दिन नारद जी ने विचार किया। बोले जिसके घर में एक पत्नी होती है और वो व्यक्ति महाराज कभी नौन, कभी तेल, कभी भाजी है, कभी वस्त्र वहाँ के लिए
बड़ा दुखी रहता है या कर्म करता रहता है। यहाँ तो द्वारकाधीश में, द्वारका में द्वारकाधीश की 8 पटरानी और 16,100 और भागवत जी में तो केवल 16,008 रानियों का वर्णन मिलता है। लेकिन हमारे विद्वानों ने व्याकरण के हिसाब से 7 और जोड़ करके उसको बढ़ा दिया तो 16,108 कर दिया। सीधी सीधी सी बात ये समझ लो साहब कि कोई को सगुन दे ना तो 100 को नोट के ऊपर एक सिक्का रख के दे तो आपको अच्छो माने, या हमारे हैं 100 और बढ़ा दे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। महाराज देवर्षि नारद पधारे और देवर्षि नारद ने विचार किया, बोले मैं देख के आऊं भगवान कैसे रहते हैं। तो भगवान सबसे पहले रुक्मणी के महल में थे। उसी समय देवर्षि नारद पधारे। जैसे ही आए भगवान बोले नारद जी आइए आइए। कहां से आ रहे? स्वागत है आपका, द्वारका में पधारिए। बोले आइए महाराज। बोले नहीं नहीं। बोले महाराज मैं तो बस आपके दर्शन के लिए। बोले ठीक है। बोले सत्यभामा के पास में चलना चाहिए। वहां गए तो सत्यभामा जी भगवान के पूजा के संध्या वंदन के लिए आसन बिछा के और जल भर के रखे। भगवान स्नान करके आए और पीताम्बर से पहुंचते हुए बोले रुक्मणी जी मैं सत्यभामा जी मैं कहाँ बैठ के भजन करूं? बोले महाराज ये आपका आसन लग गया। नारद जी को देखा, नारद जी ने द्वारकाधीश को देखा। द्वारकाधीश बोले बोले आओ महाराज कब पधारे, कैसे हैं आप? बोले अभी तो मिले थे। बोले कब? नारद जी बोले अंदर से अंदर रास्ता बना रखे, मैं जब तक पहुंचने उससे पहले पहुंच गए थे। बोले अब मित्रवृंदा के यहाँ चलता हूँ। तो मित्रवृंदा के यहाँ पहुंचे। भगवान उनके कक्ष में भोजन के लिए बैठने वाले थे, भोजन लगा हुआ था। बोले आइए महाराज पाइए प्रसाद पा लीजिए। बोले द्वारका में स्वागत है आपका। अरे बोले ये तो ब्रह्म है, जहां कहा नहीं है। सब जगह भगवान द्वारकाधीश को पाया। देवर्षि नारद ने प्रणाम करके चले। भगवान द्वारका में बड़े आनंद से रहते हैं। एक दिन अपने परिवार को अपने नाती पुत्रों के साथ में जंगल में गए। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं एक दापनम राजन याज्ञयो दयो कुमार का। बोले एक दिन भगवान जब उन्हें जंगल में घूमते घूमते जल पीने की इच्छा से गए तो एक कुएं में बाल्टी डाली, उसमें गिरगिट को निकाला, उसकी तृप्ति के लिए उसे बड़े जल में डाला। आखिर में उसे महाराज द्वारकाधीश भगवान की महाराज इच्छावाहु का पुत्र नग्न और इसका चरित्र सुनाया। बोले इसके बाद में भगवान कृष्ण और बलराम, कृष्ण द्वारका में है, बलराम जी एक दिन ऐसा मन में विचार किया, बोले ब्रज में चलता हूं। ब्रज की याद आई बलराम जी महाराज को और ब्रज में पधारे। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं बोले राजन बलभाद्र करो भगवान रथमास्थिता शोध कुरुद कंठा प्रयोजनंद गोकुलो। महाराज
जैसे ही गोकुल में पधारे, नंद बाबा यशोदा से मिले, चरणों में प्रणाम किया और कुशल क्षेम पूछी। बोले माँ ठीक तो हो? बोले कन्हैया तो नहीं लाए। बोले माँ वो भी आएगा, वो अभी थोड़े काम में उलझा हुआ है, कल परसों वो भी आएगा। रात्रि के समय बलराम जी गोपियों को लेकर के और महाराज जंगल में गए। रात की इच्छा से तो उन्हें गर्मी लग गई, जल पीने की इच्छा से, जल विहार करने की इच्छा से, जल में स्नान करने की इच्छा से उन्होंने यमुना जी को बुलाया। जैसे ही यमुना जी को आवाज लगाई, यमुना जी नहीं आई। यमुना जी इसलिए नहीं आई कि यमुना जी बलराम जी को जेठ मानती है और पर्दा करती है, तो घबरा गई। यमुना जी जब नहीं आई तो हर भगवान ने राम राम महाभाव ना जाने तब विक्रम। भगवान ने बुलाने पर जब नहीं आए तो रोष होकर के बलराम जी ने और अपने हार को जमीन में गाड़ा और जो अपने ओर जा, तो यमुना जी टेढ़ी हो गई। आज भी शेरगढ़ में यमुना जी यो जाकर यो आ रही है। शेरगढ़ में यमुना जी सीधी चल रही है, शेरगढ़ में टेढ़ी। महाराज ये वृत्तांत कहने के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक पौंड्रक नाम का राजा था। वो अपने आप को द्वारकाधीश और भगवान मानता था। नकली हाथ लगा ली, बहुत ही सेना इकट्ठी कर ली और द्वारका में पहुंच गया। द्वारका के वासियों को कष्ट देने लगा। भगवान उस समय नहीं थे। जब भगवान द्वारकाधीश को ये पता लगा, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, नंदा व्रजम तेरा कुरु साधे पते नमः वासुदेव हरिमित्रज्ञो दूतम कृष्णापयेयो। बोले द्वारकाधीश से जाके कहा और भगवान द्वारकाधीश ने उसका उद्धार कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, बोले राजन एक और आपको राजा की कथा श्रवण करा। नरकाश सखा काशे दुविदो नाम बानरा सोग्रीव संजीवा सूत भागवत देवा। बोले एक नरकासुर नाम का विदित वानर और द्वारका में आया और वो डराने लगा। महाराज बड़े उत्पात करने लगा। द्वारका की स्त्रियों के वस्त्रों को, सूखते हुए वस्त्रों को ले जाने लगा। महाराज उससे द्वारका की स्त्री, भगवान की स्त्रियां, कृष्ण बलराम की पत्नी, पौत्र वधु, पुत्र वधु सब दुखी हुए। तो बलराम जी ने उसे हल से पकड़ लिया और मूसल से उसका वध कर दिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले महाराज ये मार काट तो आपने पहले बहुत सुनाई और
ये बताइए, भगवान की कितनी ख्याति थी? तो बोले भगवान की ख्याति, बोले देखो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। बोले राजन, भगवान द्वारकाधीश को पांडव सर्वस्व मानते और माने भी क्यों नहीं? भगवान की वजह से ही पांडव विजय हुए, पांडवों को बल मिला, यश मिला, राज्य मिला, तो वो भगवान की वजह से मिला। तो पांडवों ने अग्र पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मानने के लिए द्वारकाधीश का चयन किया। तो उसी में सभा में बैठा हुआ था शिशुपाल, और शिशुपाल भगवान की बुआ का बेटा है। बुआ को अपनी को 100 गलती करने पर क्षमा करने का द्वारकाधीश ने वचन दे रखा था। जैसे ही पांडव बोले हमारे तो राजाधिराज सर्वस्व है, हमारे तो यही भगवान है, यही मित्र है, यही सखा है, यही पिता है, इनके अलावा है ही कौन, यही वंदनीय है। इस पूरी संपूर्ण सभा में सबसे योग्य, सबसे श्रेष्ठ यही है, इनका पूजन किया, इनका पूजन करना चाहिए। शिशुपाल खड़ा हो गया, बोले इसका, बोले इस रणछोड़ का जो मथुरा को छोड़ के आया भगोड़ा, अरे चोर, नंबर 1 का चोर, माखन चोर, चित्त चोर, वस्त्र चोर है? बोले इसकी पूजा, बोले ये वाला की, इतने इतने बड़े धनवान बैठे हैं, योग्य बैठे हैं, सुंदर बैठे हैं, या कारे की कलुआ। अर्जुन को आया क्रोध, अर्जुन ने बाण निकाला, द्वारकाधीश ने कहा बोलना, गाली पे गाली देने लगा। उसके बाद में जब दुर्योधन, जब महाराज भीमदादा को सहन नहीं हुई तो गदा लेके खड़े हो गए और मारने को तैयार हुए। शिशुपाल को भगवान ने मना कर दिया, बोले छोड़ दो इसे, ना बैठ जाए। बोले मैंने इसको वचन दे रखे, इसकी माँ को वचन दे रखे। बोले किस मिट्टी के बने हुआ? बोले बार बार ये आपका अपराध कर रहा है और आप उसे क्षमा करते जा रहे हैं। बोले ना, अभी नहीं, जहां 100 गलती हुई, बोले बस अब एक शब्द आगे मत कहना। बोले क्या कर लोगे तुम है, अरे तुम हमारे योग्य नहीं हो, तुम तो है ही ऐसे हो। सोई भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया, उसका धड़ सिर सब अलग कर दिया। सबने भगवान की जय जयकार करी महाराज। और उसके बाद में देखिए संत लोग यही कहते हैं, बोले जब तक सह सको जब तक सह। एक बार एक नौका में कुछ लोग विहार कर रहे थे, कुछ लोग नदी पार कर रहे थे, तो उसमें एक संत बैठे हुए थे। और संत बैठे हुए थे तो किसी ने कहा, बोले देखो तो सही भैया, कैसा हट्टो कट्ठो बैठो है, और देखो तो सही यहाँ के सिर पे बाल नहीं है, कैसी चिकनी चांद है, ऐसा लगा महाराज तबला बजाओ, ढोलक जैसे बजाओ। काई ने महाराज वहां में बजाना प्रारंभ किया, मटका को जैसे बजा के देखे, ऐसे ही वहां में महाराज एक व्यक्ति बोला, बोले देखो तो सही कितना बढ़िया है। भगवान बोले संत तुम उससे, संत बोले प्रभु नहीं, पलटो तो इनकी बुद्धि को पलट दो, इनकी बुद्धि को पवित्र कर दो, ये किसी का अपराध नहीं करें, ये सबका सम्मान करें। संत तो यही मानते हैं।
महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज जब वही उसी सभा में माही बैठे हुए थे दुर्योधन, और वही एक भवन में ऐसा निर्माण कराया था कि जमीन पे चले तो महाराज जल दीजिए और जल में चले तो जमीन दीजिए। 5 पांडव बैठे हुए थे, द्रौपदी महारानी बैठी थी, कौरव वहां बैठे हुए थे। उनमें से खड़े हो गए दुर्योधन गए तो दुर्योधन ने जमीन पे जल समझ करके जो अपने वस्त्रों को ऊंचा किया तो महाराज हंसी आ गई और आगे बढ़े तो जहां जल समझा वहां जल नहीं था और जहां जमीन समझी वहां जल था। तो महाराज पहले वस्त्र ऊपर किए तो वहां जमीन थी और जहां जल था वहां वस्त्र नीचे छोड़ दिए तो महाराज जैसे छींटा लगे। अब तो उसी समय द्रौपदी महारानी को हंसी आई और उन्होंने कह दिया अंधों के तो अंधे ही होते। इसी पे महाराज संपूर्ण महाभारत हो गया। ये कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया और कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज बोले राजन, एक दैत्य था, एक असुर था और उसने द्वारका को नष्ट करने के लिए, भगवान के यदुवंश को समाप्त करने के लिए एक मुट्ठी भस्म खाके तप करने लगा और उसने अस्त्र शस्त्र धारण करके जैसे ही महाराज द्वारका पे चढ़ाई की भगवान ने उसका भी उद्धार किया। बोले महाराज ये मारने काट की बात मुझे मत सुनाओ, मुझे तो ये बताओ जिस प्रभु ने मेरी गर्भ में रक्षा की, मैं जब माँ के गर्भ में था मेरा वध करने के लिए अश्वत्थामा ने वाण छोड़ दिया और जब मैं जल के समाप्त हो गया था तो पुनः मुझे जीवन दान दिया। उस प्रभु ने किसी पे कृपा की क्या? कौन कौन पे दया की? दया की बात बताओ, भगवान ने किसको मारा, किसका सहयोग करा, वो सब नहीं। अब मुझे तो केवल उसकी कृपा की कथा सुना। तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, बोले राजन ध्यान से सुनो। बोले एकाग्र चित्त से सुनना। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कृष्ण शासी सखा कौशिक ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्त्वा विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशान्ता शासी सखा कशिष्ट ब्राह्मण हो ब्रह्मविद्वा। बोले भगवान के एक सखा है, उनका नाम है सुदामा। आइए सुदामा चरित्र से पहले मन को एकाग्र करते हैं और एक उस ठाकुर से, उस मुरली वाले से कहते हैं, बोले ठाकुर तेरी दया बनी रहे और रोज आनंद होते रहे, ऐसे ही नाचते रहे, ऐसे ही तेरे आगे गाते रहे, तेरी कृपा सदा बनी रहे। बोलो लाडली